बीजेपी की जो मानसिकता है वो मानसिकता क्या है कि वो मनवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और आरएसएस की जो पाठशाला है उसमें भी मनवाद की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। और मनवाद ये सिखाता है कि जो औरतों का स्थान है समाज में वो पुरुष के बराबर नहीं है, पुरुष से नीचे है, औरतों को भोग विलास की तरह देखा जाता है। और अभी भी दक्षिण भारत के कई मंदिरों में अगर हम देखें तो देवदासी प्रथा चल रही है, जहाँ पे शूद्रों की और दलितों की या ओबीसी की जो लड़कियाँ हैं वो ब्राह्मणों की पुजारियों की सेवा करती हुई नजर आ रही हैं। और आज से कुछ साल पहले अगर हम चलें तो ऐसी भी प्रथा थी कि दलितों की या शूद्र हम कह लें, शूद्रों की स्त्रियों को तन ढकने का अधिकार नहीं था, उन पे स्तन कर लगता था अगर वो ऊपर कपड़े पहनती थी। तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को कह लीजिए, ये फिर से समाज को उसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। ये औरतों को, इनकी कथनी कुछ और है, प्रधानमंत्री जी की कथनी कुछ और है और कृत्य कुछ और है। अगर हम बलात्कार के आंकड़े देखें, पिछले 5 साल 6 साल के आंकड़े देखें, 2014 में से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय देश में 32,000 के आसपास बलात्कार की घटनाएं आई थी, जो 2015, 16, 17 में बढ़ के 38,000 39,000 तक पहुंच गई हैं। और 2019-20 के आंकड़े अभी तक नहीं आ पाए हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रोज 15 से 20 बलात्कार और हत्या की घटनाएं महिलाओं के साथ आ रही हैं। और इसमें सबसे शर्म वाली बात यह है कि प्रशासन उन बलात्कारियों को बचाता हुआ नजर आ रहा है, जो बलात्कार और दुराचार करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण देता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह के या मोदी जी के या योगी जी के जो सुशासन के नारे हैं या एक्सीलेंस के जो नारे हैं या उनके जो वादे हैं वो पूरी तरीके से जुमले साबित हो रहे हैं। बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये कहा जाता था कि पिछली समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा थी, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार इस गुंडागर्दी रोकने में नाकाम रही है, या फिर हम कह सकते हैं ये गुंडों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इनकी सरकार में इनके नेता विधायक अगर कोई गुंडागर्दी की और क्रिमिनल एक्ट करते जा रहे हैं तो सरकार इनको बचाती हुई नजर आ रही है, सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है। अजय टैनी का बेटा मुख्य आरोपी साबित हो चुका है, लेकिन अभी भी अजय टैनी को बर्खास्त नहीं किया गया है, तो निश्चित तौर पे वो जांच में बाधा डालेगा। और इस तरह की जो ऐप बन रही है ये वाकई बहुत ही शर्मनाक बात है, और इस पे शासन को और सरकार को बहुत ही सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग इस समय कहाँ 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, जहाँ लड़के लड़की बराबर का दर्जा दे रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, और बेटियों को हम पढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और इस तरह की जो घटना हो रही है तो ये कहीं ना कहीं समाज में जो दूषित मानसिकता के लोग हैं समाज के, तो उस मानसिकता को दिखा रही है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये पहली घटनाएं नहीं है, पिछले 3-4 साल से इस तरह का माहौल देश में तैयार करने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिकता को और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। अगर तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है तो हमारे यहाँ पे कुछ लोग खुश होते हैं, जबकि ये बड़ी निंदा का विषय है। कट्टरता किसी भी धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, वो समाज के लिए घातक है, समाज के लिए जहर का काम करती है कट्टरता। देश, हमारा देश जो है वो संविधान को मानने वाला देश है, हमारा देश बराबरी के हक को मानने वाला देश है। तो कट्टरता और इस तरह की जो महिलाओं के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की घटना अभी कल परसों देखने में आई है। सुल्तानपुर में एक घटना हुई है जिसमें एक कांग्रेस की नेत्री थी रीता यादव जी, तो उनके एक बीजेपी के समर्थक ने गोली मार दी, और सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि वो मोदी जी की रैली में विरोध प्रदर्शन कर रही थी और काले झंडे दिखा रही थी। और इसी तरह की एक घटना एक सपा समर्थक लड़की के साथ हुई है, वो कल की वो घटना है, इसमें उसके साथ भी हिंसा का जो देखने को मिला है। और एक घटना और मैं आपको बता रहा हूँ जो आज की घटना है, वो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा एक पद्मश्री अवार्ड मिला था एक लड़की को, उस लड़की के साथ भी बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो
इस तरह की घटनाएं समाज को निगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। समाज के लिए ऐसी घटनाएं घातक हैं। समाज को और सरकार को और प्रशासन को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को समाज में मुझे नहीं लगता है रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल। लेकिन अजय टहनी ने तो कहा था अगर मेरा बेटा दोषी पाया जाता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब बताओ, मुख्य आरोपी हो गया ना, चार्जशीट दाखिल हो रही है, मुख्य आरोपी जब बन चुका है तो अब वो इस्तीफा कब देंगे? ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे, इनका दिखाने का अलग रहता है। और हो सकता है अजय टहनी 2-4 महीने बाद जो इसका लड़का है वो बरी भी हो जाए, सबूतों के अभाव में हो सकता है ये इस तरीके का प्रपंच रच ले। क्योंकि जो इससे पहले कुलदीप सेंगर का अगर हम केस देंगे तो वो भी बाइज्जत बरी हो चुका है। चिन्मयानंद पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हर मंच पे कह रहे हैं यूपी में रैलियां हो रही हैं कि हमने गुंडे भगा दिए। योगी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। योगी जी की हालत तो इस समय ऐसी है कि जो यूपी चुनाव की अगर हम बात करें तो कमान योगी जी के हाथ से लेके मोदी जी ने अपने हाथ में ले ली है। पिछले 1 महीने में मोदी जी यहाँ पे 9 रैलियाँ कर चुके हैं और कल भी शायद रैली होने वाली है। तो मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस इनको पूरी तरीके से पूर्वाभास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है। क्योंकि इनसे युवा भी नाखुश है। युवाओं के रोजगार के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया है, इनसे किसान भी नाराज रहे हैं। किसानों का आपने देखा 13 महीने के लगभग आंदोलन चला और फाइनली जो है अभी भी उनकी समस्या का हल नहीं किया गया है। किसानों के बिजली के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, किसानों की खाद की सब्सिडी भी सब्सिडी जो थी वो भी ख़त्म कर दी गई है किसानों के लिए। और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आ रही है मजदूरों के साथ। मजदूरों को इस समय मजदूरी नहीं मिल रही है। इस समय बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा है। पूरे देश के अगर हम आंकड़े लें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। इसमें युवा भी शामिल हैं और इसमें मजदूर भी शामिल हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के जो भी वादे हैं वो सारे के सारे वादे खोखले हैं, सारे के सारे ढकोसले हैं। ये अब जब चुनाव आ रहा है तो इन्हें टैबलेट याद आ रही है युवाओं को देने के लिए। 5 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना युवाओं को टैबलेट बांटी, ना लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी। इनके लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के जो वायदे थे, स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति दी जा रही थी वो भी इन्होंने रोक रखी है। युवा इस समय रोडों पे घूम रहे हैं, कोई भी नियुक्तियां इन्होंने नहीं निकाली हैं। इनके हिसाब से ये कहते हैं कि युवा योग्य नहीं है, जो योग्य युवा है उसको नौकरी मिल रही है। अब योग्यता का प्रमाण पत्र क्या है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं तब आप योग्य हो जाते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेते हैं, आप किसी और पार्टी में आपकी आस्था है या आपकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, तो इनकी नज़र में आप योग्य नहीं है। ये पूरी तरीके से पक्षपात का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको धार्मिक रूप देना चाह रही है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि धर्म निष्ठा का विषय है, धर्म आस्था का विषय है। धर्म को चुनाव में शामिल नहीं करना चाहिए। किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, इन्होंने धर्म को इस बार चुनाव से अलग कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो ये ढकोसले हैं, जो ये सांप्रदायिक माहौल तैयार कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं, इसमें जनता अब नहीं फंसेगी। जनता इनसे अब विकास के सवाल कर रही है, जनता इनसे रोजगार के सवाल कर रही है, जनता इनसे महंगाई के सवाल कर रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार, इसमें ये विफल साबित हो रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। आए दिन अखबारों में आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार की खबरें आपको देखने को मिल जाएंगी। इनके जो अभी नोएडा की खबर है, एक बिजली विभाग का कोई ऑफिसर था, उस पर करप्शन के चार्ज थे। जब उसके खिलाफ किसानों ने धरना दिया तो उसको आनन फानन में लीपापोती करने के लिए उसका तबादला किया गया। तो इस तरह की हर ज़िले में घटनाएं हैं। जो काम पहले 2 दिन 4 दिन में हुआ करता था, बिना पैसे के हो जाता था, अब कोई भी काम उत्तर प्रदेश में सरकारी विभाग में बिना पैसे के नहीं हो रहा है। देखिए, बाकी पार्टियों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट है, ये चुनाव का माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी पार्टियां भी देखिए, जो बाकी पार्टियों ने काम किए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी भी वही कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं, योगी भी और पीएम मोदी भी वही कर रहे हैं। नहीं, फर्क है। देखिए, बाकी लोगों में फर्क है। चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कांग्रेस की रैलियां हो, समाजवादी पार्टी की रैलियां हो, बाकी रैलियों में और बीजेपी की रैली में फ़र्क है।
बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो अपोजिशन को टारगेट करके उन पे छीटाकशी करके चुनाव लड़ती है। बंगाल का चुनाव आपने देख लिया, वहाँ दीदी के साथ जो ममता बनर्जी हैं उनके साथ किस तरीके के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसी अभद्र भाषा का प्रयोग अब मोदी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों को ये आतंकवादी बताने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी इस तरीके का टारे प्रियंका गांधी को इन्होंने दलित और वो पता नहीं क्या झाड़ू वाली बताया था योगी आदित्यनाथ ने। तो ये इनकी मंशा दर्शा रही है कि इनके अंदर जो है ना कितनी गंदगी भरी हुई है। और मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। सभी लोग नहीं है क्या? देखिए, हिंदू और जो ये बीजेपी का जो हिंदुत्व है इसमें बहुत फ़र्क है। हिंदू एक विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है, और जो हमारे जीवन जीने की कला है वो हिंदू जो होते हैं वो जीवन जीने की एक शैली है हिंदू, ठीक है। और जो बीजेपी वाले सो कॉल्ड जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं ये सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये समाज में जो है गरीब अमीर के बीच का फासला बढ़ा रहे हैं, ये समाज में जातिवाद बढ़ा रहे हैं, ये समाज में पुरानी जो व्यवस्था है मनवादी व्यवस्था उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुत्ववादी नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू के नाम पे धब्बा है। हर धर्म में इस तरह के कट्टर लोगों को बता रहे हैं एक्सीडेंटल हिंदू, उनको बताने दीजिए, उनका यही काम है। वो हिंदू मुस्लिम करेंगे चुनाव में, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे चुनाव में, शमशान कब्रिस्तान करेंगे चुनाव में, लेकिन हमें रोजगार पे, विकास पे, महिला सुरक्षा पे, भ्रष्टाचार पे, इस पे बने रहना है। हमें भारतीय जनता पार्टी की पिच पे नहीं खेलना है। हमें जो उनके चुनावी मैनिफेस्टो था 2017 का, उस चुनावी मैनिफेस्टो पे अड़े रहना है कि वो 70 लाख रोजगार कहाँ है जो उत्तर प्रदेश में आपने देने का वायदा किया था, वो गड्ढा मुक्त रोड कहाँ है जो आपने देने का वायदा किया था, जो महिला सुरक्षा के वादे कहाँ गए, जो महिला सुरक्षा की सुनिश्चित करने का आपने जो वायदा किया था। हमें उनसे सवाल करने हैं, जनता उनसे सवाल कर रही है, इसी वजह से ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, जनता हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी। जनता देख लीजिए, किसान भी इनसे परेशान रहे, 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। किसानों के अब तक गन्ने के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिली, गेहूं की खरीद एमएसपी पे नहीं हो रही है, अब आलू की फसल तैयार होने वाली है, तो किसान को भी उसका हक चाहिए। एमएसपी के लिए जो इन्होंने कमेटी बनाई थी उसमें भी अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो ये लीपापोती करके अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार आप देख लेना सत्ता से बाहर होगी, और इसी वजह से ये माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल नहीं बदलेगा, जनता इनसे सवाल करेगी और आपको इनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा।